हाँ, जो आम इस्तेमाल में हाँ, इलेक्ट्रिक सिगरेट तो वगैरह। आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये जो वेप है इसमें ड्रग नहीं है, इसमें वीड लिक्विड नहीं है, ऑयल की फिलिंग नहीं है, या इसमें किसी और दीगर कोक की फिलिंग नहीं है? तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी ऑफ ड्रग यूज ये जॉर्डन गैंग का खासा जॉर्डन गैंग का खासा है। और जॉर्डन गैंग की निस्बत आपने अभी फरमाया कि वो महीने भर में शायद करोड़ 1.5 करोड़ की, 4 करोड़ से ज्यादा। सर वो मैं अगर ये कहूँ तो ये शायद मुबालगा राई लगेगी कि डेली अगर आप इसको 1 करोड़ कर लें तो शायद गलत नहीं होगा। अच्छा। उसकी सप्लाई हमेशा बल्क में रही है। और एक चीज़ मैं और अर्ज कर दूं कि मैं जॉर्डन को ना सिर्फ इसलिए कि वो इंपोर्ट करता है बाहर से, पाकिस्तान लेके आता है, वो इंटरनेशनली सप्लाई भी करता है। दुबई में कितना सख्त कानून है, यूएई में कितना सख्त कानून है, इसके बावजूद जॉर्डन की ड्रग सप्लाई यूएई तक थी। अच्छा। पाकिस्तान इंपोर्ट एंड देन फ्रॉम पाकिस्तान टू यूएई, ये मामूली बात नहीं है कि यूएई में भी जॉर्डन की। इसका मतलब नेटवर्क बड़ा मजबूत था उसका। नेटवर्क मजबूत था ना जी। पुलिस को 12 साल लगे हैं। पुलिस को 12 साल लगे जॉर्डन गैंग तक पहुंचने में, जॉर्डन गैंग की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में और जॉर्डन गैंग तक पहुंचने में। या इसको यूं कह लीजिए कि जॉर्डन गैंग के खिलाफ जो ऑपरेशन कामयाब हुआ वो 12 साल का अरसा लगा। आई सैल्यूट फुरकान बिलाल। फुरकान बिलाल ऑल्दो कोई मंजरे आम पे इस हद तक नहीं आए। हाँ, बिलाल फुरकान सब ज्यादा नहीं आते मीडिया पे और सामने, लेकिन ये मैं समझता हूं कि फुरकान बिलाल साहब की और इमरान कश्वर साहब की ये जॉइंट एफर्ट है। और ये बड़ा एहसान है लाहौरियों पे, अवाम पे। थोड़ा सा सर, हमारे स्कूलों के, आप तो यूनिवर्सिटीज की बात कर रहे हैं, ये जो आप कहते हैं ओए लेवल्स के स्टूडेंट। एक याद है डिफेंस में एक स्कूल में एक बच्ची नशा ना मिलने पे पागल हो रही थी। यस। और वो कॉरिडोर में अपना सर पटक रही थी। और बाद में पता चला कि उसको नशा नहीं मिला। तो इस वजह से यानी स्कूल्स की हद तक, स्कूल्स की जो आपके टॉयलेट्स हैं, वॉशरूम्स हैं, वहां जाके ड्रग्स जो है वो इस्तेमाल होती रही। ये इंफॉर्मेशंस मुझ तक थी, जिस वजह से मैं 2019 में जॉर्डन के लिए काम करता रहा कि ये तो यहाँ के जो बड़े बड़े स्कूल हैं उनके टॉयलेट्स में ये सारा सिलसिला जारी है। और कोई जॉर्डन है, 2-3 लोग जो हमने पकड़े उन्होंने भी जॉर्डन का नाम लिया। मैंने कहा यार जॉर्डन की कोई तस्वीर दे दो, कोई मतलब बता दो ना, उनको घरों का पता। आप ये देखें कि मैं 1 साल भर वहाँ रहा हूँ, मुझे जॉर्डन के घर का नहीं पता चल सका कि जॉर्डन यहीं फेज 6 में 3 घरों का मालिक है, जाती घर है उसके, कोई और बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमता है। रेंटेड नहीं है सर, बड़ी बड़ी गाड़ियां, लैंड क्रूजर छोटी गाड़ी उसके लिए, लैंड क्रूजर लेवल की बड़ी गाड़ियां, फिर गनमैन्स के साथ मूव करना, सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ। आप ये सोच लें, गौर कर लें कि एक मनशियात का सप्लायर अपने साथ गनमैन्स सिक्योरिटी लेके फिर रहा है कि गोया वो कोई बहुत बड़ा बिजनेस टाइकून है। वेयरएज बिजनेस क्या है जी? ड्रग्स। तो जॉर्डन पे जो पुलिस ने एक्शन लिया है विद द हेल्प ऑफ पंजाब पुलिस एज वेल, क्योंकि इसमें बराह रास्त इंस्पेक्टर जनरल पुलिस पंजाब और सीसीपी लाहौर बिलाल सदीक कमियाना साहब जी, ये बिलाल सदीक कमियाना साहब ने पूरा इसमें अपना रोल प्ले किया। और जो जो रिक्वायरमेंट्स थी ओसीयू को इस कार्टेल को पकड़ने के लिए, वो तमाम रिक्वायरमेंट्स पूरी की गई, पूरा उनको हेल्प आउट किया गया। और फाइनली ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट जो है वो 6 लोगों को अरेस्ट कर लेते हैं। हाँ, जिसमें मोहम्मद अली है, उज़ैर है, नदीम है, समीना है। ये समीना इफ्तिखार भी है, ये समीना बाल्दा है, ये बाल्दा जॉर्डन। अच्छा, जॉर्डन का नाम है अयूब, मुल्तान के रहने वाले हैं ये बेसिकली। अच्छा, जॉर्डन का असल नाम अयूब था जी, मुल्तान के। और ये इफ्तिखार दुरानी के बेटे थे, रब्बानी के। अच्छा, अब मजे की बात एक और बताऊं, मुल्तान एयरपोर्ट भी यूज हुआ है ड्रग की स्मगलिंग में। यस। और कराची, जॉर्डन किया, कराची एयरपोर्ट यूज हुआ है, इस्लामाबाद एयरपोर्ट यूज हुआ है,
मतलब ये बाय एयर ट्रेवलिंग है सर। मतलब आई एम अनएबल टू अंडरस्टैंड कि आप बाय एयर ट्रेवल कर रहे हैं और मुल्तान एयरपोर्ट पे जो आपकी ड्रग की स्मगलिंग हो रही है, जो ड्रग पहुंच रही है, वो बाय एयर कैसे पहुंच रही है? तो इसमें ऑर्गेनाइज्ड, अच्छा मेरे साथ ये हुआ सर कि मैंने जब ये बंदा जो अरेस्ट किया था ना जी, इसकी हद तक मैं रहा और फिर एक बहुत बड़ी वजह बनी, एक उन दिनों में 2019 में एक सियासी शख्सियत थी, वो उनका एक केस था अंडर इन्वेस्टिगेशन, तो उसके लिए एक शख्स को वहाँ पोस्टिंग दी गई डिफेंस सी में, और मुझे वहाँ से ट्रांसफ़र करके सब्ज़ाज़ार भिजवा दिया गया। वरना मैं शायद ये जो लाहौर का बड़ा डीलर था जिसने वो सारा तमाशा खड़ा किया था, उसको भी मैं पकड़ लेता और शायद मैं जॉर्डन तक पहुंच जाता, क्योंकि मैंने काम पूरा शुरू किया हुआ था और मुझे बड़ी उम्मीद थी। चंद एक ऐसे वहाँ पे फूड चेन्स हैं DHA में, बड़ी मारूफ हैं, नाम नहीं लेते हम चूँकि उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकी। उनका मुझे पता चला कि यहाँ पे इनके ब्यूटी सैलून्स हैं, यहाँ पे इनके पिज़्ज़ा वगैरह की आउटलेट्स हैं, और ये इनके जो फूड की सप्लाई देते हैं, जो एक तो फूड पांडा बहुत बड़ी कंपनी है ना, और इस तरह से ये जो लोकल पिज़्ज़ा के सप्लायर थे वहाँ के, मतलब इनकी जो सप्लाई के लिए जो इनके लोकल अपने कोरियर्स हैं वो सप्लाई करते हैं, और मुमकिन था कि मैं उन तक पहुँच जाता और शायद उन्हीं दिनों में मैं जॉर्डन तक पहुँच जाता, लेकिन शायद मैं कामयाब ना होता, क्योंकि इसके लिए एक बहुत बड़े सेटअप की ज़रूरत थी, जो कि लाहौर पुलिस लेवल पे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट इंक्लूडिंग लाहौर पुलिस और इंस्पेक्टर जनरल पुलिस पंजाब की सरबराही, और सीएम साहबा के नोटिस में सीएम साहबा को बता दिया गया जी, उनको बता दिया गया कि जी बड़ी कार्रवाई करने जा रहे हैं। अच्छा, डिफेंस में तो सर मुझे ना SHO सदो कतला है दाऊद साहब जी, वो कहते हैं कि मैं जब पोस्टेड था डिफेंस में तो मैं देखता हूँ बड़ा अजीब किस्सा सुना है, और मैं बड़ा हैरान हुआ कि किस किस तरीके से लोग सप्लाई करते हैं मनशियात। वो कहते हैं कि रात के 2-3 बजे, जाहिर SHO होता है तो बंदा निकलता ही है, आप भी गश्त पे, तो कहते हैं एक जगह पे खड़ा मैंने गौर किया कि एक गार्ड के पास बड़ी बड़ी गाड़ियां आके रुकती हैं और वो 30 सेकंड 35 सेकंड बाद वो गाड़ियां चली जाती हैं। अच्छा, वो कॉफ़ी शॉप का गार्ड था, कॉफ़ी शॉप जो है वो 3 बजे बंद हो गई, गार्ड के पास फिर भी गाड़ियां आ रही हैं, गार्ड खड़ा हुआ है बस थोड़ी देर को। तो उसके बाद कहते हैं मैंने एक टीम तश्कील दी और कहा कि इस गार्ड को सुपरवाइज करें, मुझे कुछ दाल में काला लग रहा है। कहते हैं कि हमने कोई 15-20 दिन रैकी करने के बाद उस गार्ड को पकड़ा, और बिल्कुल रंगे हाथों पकड़ा कि वो जैसी गाड़ी आके रुकती थी वो एक पैकेट थमाता था और उसके बाद वो सिर्फ पेमेंट करते थे और ले जाते थे। कहते गार्ड को पकड़ लिया हमने, तो गार्ड से पूछा कि किसको देते हो पेमेंट? वो कहते कि विदाउट नंबर प्लेट एक आती है गाड़ी या बाइक, बस मुझे ऑर्डर होता है कि जो पैसे कमाए आपने उसमें ये शॉपिंग बैग रख दें और दूसरा निकाल लें, उसमें वो ड्रग होगी। मतलब गार्ड को पैसे सिर्फ वो देते थे कि 1-1.5 लाख तुम्हें मिलता रहेगा, और वो गार्ड एक अरसे से ये काम कर रहा था। मतलब ऐसी ऐसी टेक्निक्स। एक ताज़ा तरीन वाकया बता देता हूँ। जी जी। मैं फैमिली के साथ गुलबर्ग से DHA जा रहा था। जब मैंने कैवलरी ग्राउंड क्रॉस किया है तो एक आगे ब्रिज है। अब मेरे आगे 2 रिक्शा जा रहे हैं और वो रास्ता नहीं दे रहे। वो बिल्कुल साथ साथ आते हैं और एक थोड़ा आगे हो जाता है, चूंकि ट्रैफिक भी। हम चलते चलते DHA की जो मेन बुलेवार्ड है वॉल्टन रोड से जो DHA को जा रही है, हम उस पर पहुंच जाते हैं और वो रिक्शास फिर साइड बाय साइड जा रहे हैं। तो मैं फैमिली से कहता हूँ कि शायद इन लोगों ने ना कोई रेस वेस लगाई हुई है, लेकिन फिर देखते ही देखते DHA के गेट की एंट्री से कुछ थोड़ा सा आगे वो जो दोनों रिक्शास थे, उनमें से एक रिक्शा जो राइट वाला था उसने एक पैकेट, वो कोई समझ लें आप कि कोई 10 इंच का वो एक पैकेट था, वो उस रिक्शा वाले को पकड़ाया जो लेफ्ट साइड वाला रिक्शा था, और उस रिक्शा वाले ने एक एनवेलप उस रिक्शा वाले को पकड़ाया और वो रिक्शा तेजी से आगे निकल गया और वो जो रिक्शा था उसने वो DHA के गेट से राइट टर्न यू टर्न ले लिया, वापस मुड़ गया ब्रिज के नीचे से वापस। अब बीइंग अ पुलिस ऑफिसर
लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के मेंबर की हैसियत से मेरे जो तजर्बात हैं, हाँ, मुझे ये 100% यकीन है कि वो यही काम हो रहा था। मनशियात सप्लाई हो रही थी। उनका कोई टाइमिंग ऐसा उन्होंने बनाया हुआ था कि किसी नाके पे ना रुक जाए, क्योंकि मैंने ये देखा कि कैवलरी में डॉल्फिन वाले थे, उनकी मूवमेंट थी। आगे जब हमने वो कैवलरी का पेट्रोल पंप क्रॉस किया, वहाँ पे एक गाड़ी थी पुलिस की, तो वो लोग कोई हरकत नहीं कर रहे थे, ब्रिज क्रॉस कर लिया उन्होंने, वरना हो सकता है वो कैवलरी लेवल पे ही ये सारी ट्रांसफ़र कर लेते। तो जब हम मेन बुलेवार्ड पे आ गए हैं DHA की, तो फिर वो बिल्कुल पुरसुकून थी, वहाँ पे राइट लेफ्ट कोई पुलिस नहीं थी, और मैंने वो पूरा जायज़ा ले लिया, गौर कर लिया कि ये सप्लाई हुई है। तो यस, दाऊद साहब ने जो आपको बात बताई वो बिल्कुल इससे मिलती जुलती। बिल्कुल।